तुम्हारे पास ये निकालो, आईएस कोड निकालो, IS 1893 का। थोड़ा जल्दी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये ज्योमेट्री क्रिएट किए हैं एंड द डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर गिवन। स्लैब को अगर ऐड करें, स्लैब के थिकनेस ऐड करें, कहाँ है? स्लैब प्लेट्स कहाँ है? ओके, ऐड किया ना इसमें, 3D फ्रेम है। ओके, अभी इसको विल क्लोज इट। So we will add the loads one by one. Go to commands, go to loading. In that first we have to define if you are defining any special type of loads. तो हमें कौन सा definition define कर रहे हैं? Seismic loads का. So go to under seismic loads and you have to decide as per which IS code you are applying the loads of seismic. So we are applying the loads as per Indian conditions. कहाँ है वो? Yes now. हाँ ये 2002 का, इसमें IS 1893 2002 है, दैट इज फॉर स्पेसिफिक लोड्स। अभी इसमें यहाँ फिर कोड का सिलेक्शन करना है, कौन सा? या 2002 एंड 2005 इंडियन IS कोड। इसमें ये सिस्मिक पैरामीटर्स आता है। ये फर्स्ट सिस्मिक पैरामीटर इज नथिंग बट व्हाट? फॉर डिफरेंट जोनिंग कंडीशंस। अब वो देखो, तुम्हारे पास एक टेबल है, कहाँ है? अब इसमें एक जोनिंग फैक्टर का टेबल है। वो टेबल तुम्हारा कहाँ है? नहीं करो, ये तो जोनिंग मैप है। ये जोनिंग मैप के साथ यहाँ पे एक जोनिंग फैक्टर रहता है, जोनिंग फैक्टर टेबल रहता है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं, टेबल है इसका, जोनिंग फैक्टर। आगे क्या है? जोन्स, अलग अलग है वो। हाँ ये देखो, ये जो टेबल है ना, सीयर टेबल 3, टेबल 5 के टेबल 3 है। टेबल 3 सीजनिंग जोन फैक्टर Z, ये जो फर्स्ट वाली है ना, जोन्स, जोनिंग फैक्टर देना है पे। वो जोनिंग फैक्टर जो है ना, डिपेंडिंग ऑन विच जोन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अगर जोन 4 है तो उसका वैल्यू कितना है? हाँ, तो दैट वैल्यू हैव टू गिव इट हियर। इसको डिलीट करके यू कैन गिव इट एज 0.20। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट जोनिंग रिडक्शन, क्या ये? रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर। उसके लिए एक और टेबल है, वो टेबल किधर है? आई थिंक ये है। क्वेश्चंस में जोन दे देंगे सर। हाँ, जोन दिए रहता ना, जोन 4 है, जोन 5 है, तो वो और एक जो आगे का टेबल था ना, और एक कॉलम था ना, वो देना है। अब रिडक्शन फैक्टर के लिए और एक टेबल है, वो टेबल तुमको यहाँ पे मिलता है। वो तुम हार्ड कॉपी लाना, ऐसे मोबाइल में देखते नहीं बैठना। मोबाइल में देखे तो वो क्या है, तुम्हारे में आँख खराब, मेरे में आँख खराब, मोबाइल की भी आँख खराब। मोबाइल की आँख खराब। हाँ, यहाँ देखो, इम्पोर्टेंस फैक्टर भी है। इम्पोर्टेंस फैक्टर का है ना, नीचे और एक है, देखो इम्पोर्टेंस फैक्टर। इम्पोर्टेंस फैक्टर में दीज आर द इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। तो तुम्हारा बिल्डिंग किस में आ रहा है? अगर ये लिस्ट में आ रहा है तो उसका वैल्यू 1.5 देना है। अगर जनरल टाइप ऑफ बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल बिल्डिंग है बोले तो यू हैव टू गिव इट एज 1.2। अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये पूरे छोड़ के जो अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आता है ना, वो उसके लिए, ऑल अदर बिल्डिंग्स के लिए 1.0 देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही रहता है, तो तुमको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो वो लिस्ट इसमें है तो उसके हिसाब से तुमको देना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लोग लेटेस्ट टेक इट एज 1.0 ओनली। इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर के लिए वो जो टेबल है वो यहाँ पे ही है। देखो नेक्स्ट टेबल, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर R फॉर द बिल्डिंग्स। तो इसमें क्या है, कौन से टाइप ऑफ फ्रेमिंग सिस्टम है? अभी उसमें तुम्हारा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दैट इज OMRF। OMRF framing system is given. OMRF मतलब ordinary moment resisting frame, ordinary moment resisting frame। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ देखो, RC building with ordinary moment resisting frame, that is OMRF। उसका कितना लेना फैक्टर? 3। तो यहाँ पे कितना लेना वैल्यू? वो 3। समझ आ रहा है? नेक्स्ट ये क्या है? सॉइल एंड
क्या, सॉरी, रॉक एंड सॉइल साइड फैक्टर। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ सॉइल है, कौन से सॉइल के ऊपर तुम्हारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। तो तीन टाइप ऑफ सॉइल है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 जो है मीडियम, सॉरी, लो सॉइल के लिए, टाइप 2 मीडियम टाइप ऑफ सॉइल के लिए, एंड टाइप 3 के लिए हार्ड टाइप ऑफ सॉइल। तो अज्यूम दैट इट इज मीडियम टाइप ऑफ सॉइल, तो तुम इसमें 2 भी ले सकते हैं इसको, 1, 2 एंड 3। उसके लिए भी एक टेबल है, वो टेबल तुम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आया हाँ, दिया रहता है, क्वेश्चन निकालो, मैं दिखाता हूँ अभी, वो ग्रुप में डालो नहीं, और रीड करो प्रॉब्लम रीड करो जल्दी। क्वेश्चन जो मैं भेजा हूँ नहीं, वो रीड करो पहले। वो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the lateral loads by equivalent static method for the plane उसमें उसका चेंज dimensions किया हूँ मैं, एनालाइज द 3D फ्रेम ऑफ बिल्डिंग यूजिंग इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के किया हूँ मैं उसको। located in zone 4 है सर। हाँ ठीक है, The building is designed as OMRF, OMRF. हाँ Consider dead वही load, ऑर्डिनरी live मोमेंट load, solve using Stratford software. कितना है इसका? उसके ऊपर और गया है, ये डायमेंशन दिया हुआ है नहीं, हाँ डायमेंशन। सॉइल टाइप नहीं है, ठीक है। सॉइल टाइप नहीं रहा तो आइदर यू कैन टेक 1 और 2, लो टाइप और मीडियम टाइप ऑफ सॉइल कैन टेक, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद ये कल दिखाया था तुमको मैं, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, वो 0.09 इंटू एच डिवाइड बाई रूट डी। तो जो तुम्हारे प्लान डायमेंशन बॉटम लेवल पे रहते हैं, वो डायमेंशन तो मेजर कर लेना अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो दोनों एक्सिस में तुमको टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है, वो फॉर्मूले से, ठीक है। तो वो ऑलरेडी जो तुम सॉल्व किए रहते हैं वो पे यहाँ पे लिखना है वैल्यूज। सपोज 0.355 जो भी है वो वैल्यूज है, समझो यहाँ पे 0.344 है। तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख के वो जो आंसर आता है वो सेकंड्स में आता है, वो जो फॉर्मूले से जो आंसर आता है ना वो सेकंड्स में आता है, वो वैल्यूज यहाँ पे लिखना है, टाइम पीरियड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम पीरियड अलॉन्ग जेड एक्सिस। उसके बाद में क्लिक ऑन ऐड, ये तुम डिफाइन किए अभी। हाँ नमस्ते सर, हाँ है सर, दोनों सेक्शन है अभी चल रहे हैं, लेके आता हूँ सर। तो ये अभी स्पेशल लोड्स तुम डिफाइन किए, इसके बाद तुम क्या करना, अभी क्या डिफाइन करना, यू हैव टू डिफाइन द अदर टाइप ऑफ लोड्स लाइक सल्फेट। इसके अंदर क्या करना है, सल्फेट को डिफाइन करना है ना, सल्फेट फैक्टर है ना, सिर्फ इतना एक ही लो बस, उसको ऐड करो, ऐड करके बस छोड़ दो। सल्फेट कंपल्सरी डालना, नहीं दिए तो तुमको एरर आएगा लास्ट में, ये तुम नहीं देंगे ना सल्फेट 1 तो कंपल्सरी इट विल शो एरर। वो अवॉइड करने के लिए यू हैव टू गिव द सल्फेट फैक्टर एज 1 इसके नीचे ही ऐड में जाके। अब क्या करना है, यू हैव टू असाइन द डिफरेंट लोड केसेस। कौन सा लोड केस पहले डिफाइन करना है, यू डिफाइन ओनली 4 लोड केसेस इंडिविजुअली। कौन से पहले, अर्थक्वेक लोड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अर्थक्वेक लोड अलॉन्ग जेड एक्सिस, उसके बाद में डेड लोड, लाइव लोड, ये 4 लोड केसेस डिफाइन करो बस, स्पेशल लोड केस। कॉम्बिनेशन होगा सर, कॉम्बिनेशन बाद में करेंगे, पहले इंडिविजुअल बोल रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लोड केसेस में यह डिफाइन करने का, ई क्यू एक्स प्लस ई क्यू एक्स बस, उसको डिफाइन करो। फिर बाद में ई क्यू जेड, इसको एक डिफाइन करो। उसके बाद डेड लोड ले लो, डी एल, इन शॉर्ट में डेड लोड को डी एल लिखाऊँ, लाइव लोड को एल एल, उसको ऐड करो। ये अलग अलग लोड केसेस हैं, अब इनके अंदर उनके इंटेंसिटी ऐड करना है। अर्थक्वेक लोड अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए गो टू ऐड, गो टू सीस्मिक लोड्स। उसके बाद यहाँ तुमको पहले सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है, along which direction the earthquake forces acting on the building. So assume that is along x-axis and the factor of safety is taken as with plus sign, +1, add it. तो ये एक लोड केस हो गया, earthquake load along x directions. Similarly along z के लिए go to add, select again the seismic loads, उसमें अभी z डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। z डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए इसके लिए फैक्टर 1 ही ले लो, उसके बाद ऐड करो। अब आएगा डेड लोड। डेड लोड के अंदर जो जो लोड्स हम लोग कैलकुलेट किए थे मालूम है मैन्युअली, वो मैन्युअली करना ही है कंपल्सरी। assume that the thickness of the slab is of 150, external wall load thickness is of 300 mm, internal partition wall load is of 150 mm and parapet wall is of 100 mm। लोड्स कैलकुलेट, हाँ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपल्सरी करना पड़ेगा।
उसके बगैर तुम अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है भी, वो विल टेक द सेम लोड। सो फर्स्ट डेड लोड क्या रहेगा, सल्फेट आएगा, -1 ऐड करो डेड लोड में। फिर नेक्स्ट लोड आएगा मेंबर लोड, किसके वजह से मेंबर लोड, वॉल लोड की वजह से। तो माइनस कितना है वो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था वो, 15 पॉइंट माइनस है, माइनस ही है, सॉरी स्टार दिया क्या, स्टार इधर है क्या, माइनस, हाँ -15.3। और ये डायरेक्शन जो है जी वाई लेना है, ग्लोबल है वाई एक्सिस, मतलब ये पैरेलल, ये डायरेक्शन के पैरेलल में आना हो। देन यू क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद और एक जो लाइव लोड इंटेंसिटी है वो -5.1, देन दैट डायरेक्शन इज अगेन इन जी वाई डायरेक्शन, क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद पैरापेट -1.8, क्लिक ऑन ऐड। ये तीनों ऐड हो गए। फिर अभी और एक डेड लोड ऐड आएगा ड्यू टू स्लैब लोड्स, इसके अंदर ही ऐड करो, बाद में डिफाइन, बाद में असाइन करेंगे इसको। उसके बाद में क्लिक ऑन डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड। नाउ वी आर एडिंग स्लैब लोड्स अंडर द फ्लोर लोड्स। कहाँ है फ्लोर लोड, इधर है। तो यहाँ पे डिफाइन करते जब वो जो तुम डेड लोड निकाले ना, कितना दिया हुआ है देखो प्रॉब्लम में, 3.7 नहीं डेड लोड इज गिवन 3.7 3. हाँ, अगर 3.75 नहीं दिया तो तुमको कैलकुलेट किया रहता ना वो कैलकुलेट करके ही उसमें ये ऐड करना ना फिर। हाँ, ये फ्लो फिनिश -4.75 एंड यू हैव टू डिफाइन द रेंजेस। स्लैब लोड कहाँ से आएंगे, सपोज अगर तुम्हारी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, ये प्लेन हाइट नहीं रहा तो यहाँ से ही ले लो, ये प्लेन हाइट अगर नहीं दिया है तो यहाँ से ही पूरा कंप्लीट करो, 0 मिनिमम ले लो। और टोटल हाइट कितना है, 10.5 मीटर है। हाँ, अगर ये प्लेन हाइट नहीं रहा तो 0 से ले लो, अगर प्लेन हाइट है तो यहाँ से ऊपर से लेना हो हाइट 1.6 मीटर। कंसीडर डेड लोड 10 किलोमीटर को प्लस कर दिया सर, वही उसको चेंज करता हूँ मैं, लाइव लोड चेंज करके मैं वो जो तुम कैलकुलेट किया वही देता हूँ बस। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हाइट इज 10.5। उसके बाद एक्स रेंज 0, मिनिमम एक्स रेंज 0, मैक्सिमम एक्स रेंज 6 मीटर, मिनिमम जेड 0, मैक्सिमम जेड 8 मीटर। उसके बाद ऐड करो, ठीक है, इसको क्लोज करो। ये हो गया, डायरेक्टली स्लैब लोड अप्लाई हो गया। अभी सल्फेट किसके लिए, पूरे मेंबर्स के लिए। सो असाइन टू व्यू डायरेक्टली, असाइन। नेक्स्ट ये कहाँ पे लोड आ रहा है अभी, external beam. हाँ, दीज आर द लोड्स एक्टिंग ऑन द इंटीरियर बीम्स। ये बीम्स के ऊपर आता है, ये बीम्स के ऊपर आता है, और ये बीम्स के ऊपर आता है, जो फ्लो बीम्स है। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके ही सिलेक्ट करना, नहीं तो सिलेक्ट नहीं होते। क्लिक ऑन न्यू व्यू and click on plan top view. Then you select this intensity of the loads which are acting on the exterior part of the beams. यहाँ पे एक्ट करो ना वो, तो ये सिलेक्ट कर लो यूजिंग कंट्रोल बटन अगेन, प्लान में जाके, तो पूरे बीम्स हमारे एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट you have to select on this, assign to selected beams and then assign it, right? नेक्स्ट और एक इसी यही बीम्स के ऊपर बीच में जो बीम्स था ना, इंटरमीडिएट बीम्स, वो सिलेक्ट करोगे यूजिंग कंट्रोल बटन। है, ये लोड सिलेक्ट करो, ये पूरे बीम सिलेक्ट करो और देन असाइन इट। आफ्टर दैट दीज आर द पैरापेट वॉल लोड्स, कहाँ पे आते हैं, टॉप स्टोरी में। टू गो टू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर्स, नाउ इफ यू आर गोइंग टू योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर, क्लिक ऑन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑल दी टॉप स्टोरी बीम्स। न्यू व्यू में जाओ, ओके करो, फिर बाद प्लान में जाओ, सेलेक्ट ऑल दिस outer beam or exterior beam of the top floor using control button। उसके बाद फिर assign to selected beams and assign it, हो गया। अब आएगा लाइव लोड। लाइव लोड में सिर्फ ये फ्लोर लोड एक ही देना है बस। फ्लोर लोड में जाओ, इंटेंसिटी -5 देना है, हाँ? और यहाँ पे ये चार -5। नेक्स्ट रेंज इज सेम, -1.6 मिनिमम, प्लेन हाइट रहा तो 10.5। नेक्स्ट x 6 मीटर मैक्सिमम, z 8 मीटर। क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे देखो पूरे फ्लोर्स के ऊपर वो स्लैब लोड लाइव लोड एक्ट हुआ है। then now we have to assign the combination of, ये अलग अलग लोड्स हैं, तो
तो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स के लिए अगेन गो टू लोडिंग केस, गो टू न्यू, go to this load case, go to load case, and under that combination of loads. Here you can auto generate all the load combinations. There is an option, but before that you have to select the code as per which code you are doing the combination of loads. According to Indian code, just click on generate. अब नहीं हो रहा है तुम्हारे शायद इसमें नहीं हो रहा है, वो नहीं हुआ तो फिर वो तुम डिफाइन करना कल बोला ना 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड 1 प्लस 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस earthquake लोड, वो तो ऐड करना है। वो ऐड होने के बाद कैन डिफाइन इट। अभी एक सपोज मैं दिखा दूँ 1.5 ऑफ 1.5 इनटू ब्रैकेट डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये ब्रैकेट क्लोज करो। तो इसमें क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देना है 1.5। कौन कौन से लोड सिलेक्ट करना है इसमें, डेड लोड का कॉम्बिनेशन है इसमें और लाइव लोड का है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफर करना इधर, सिमिलरली ये लोड सिलेक्ट करके इधर ट्रांसफर करना, ये एक तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया। देन यू क्लिक ऑन ऐड। ऐसे ही अदर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स यू हैव टू ऐड सी अनदर लोड केस एडेड हियर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड इज सपोज 1.2 into bracket dead load plus earthquake load along x axis। ये तुम्हारा रेफरेंस है बस। अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है बोलो, ये 1.2 है। समटाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज आल्सो टेकन एज 1.2। 1.2 is a common factor of safety for both dead load and earthquake load. So select this load and transfer it on the right hand side. Select this dead load and transfer it on the right hand side. This is another load combinations with a factor of safety of 1.2. ऐसे number of load combinations हैं as per the part 5 of IS 875. You will see the number of load combinations. तो अगर तुम्हारा auto load generation रहता था नहीं, it will take automatically all the load combinations. ये तुमको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। IS 875 पार्ट 5 में स्पेशल लोड्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस अभी दिया। असाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड करो, ऐड करो। मैं अभी ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब इसके ऊपर तुम क्लिक करेंगे नहीं, अब इसमें क्या है बोलो ये, हाँ ये देखो यहाँ पे 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। जो तुम डेड लोड ऐड करें, जो लाइव लोड ऐड करना, उसका 50% एक्स्ट्रा लोड अप्लाई हो रहा है स्ट्रक्चर पे। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, डेड लोड और डेड लोड में दोनों में कॉमन क्यों बोलो, डेड लोड इज अ परमानेंट एक्शन, वो चेंज नहीं होता। तो डेड लोड हर एक में रहने वाला कॉम्बिनेशन में, तो उसके साथ तुम्हारा अर्थक्वेक लोड तो चेंज होता है, नहीं तो लाइव लोड तो चेंज होता है, नहीं तो विंड लोड चेंज होता है। तो वैसे नंबर ऑफ लोड कॉम्बिनेशन को देखना है। उसके बाद हो गया। अब इसको क्लोज करो, क्लोज करके गो टू कमांड्स, एनालाइज इट, परफॉर्म एनालिसिस, नो प्रिंट आउट, ओके। फिर बाद में इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट्स आफ्टर एनालिसिस, go to post analysis print, click on analysis result, click on add command। उसके बाद just click on run analysis। no equivalent static method, question number 3 I'm telling now। okay, समझ में आ गया। तो ये this is here result is generated now you see your results। if you want to see your results against the combination of 1.5 of dead load plus live load, click on this apply, you will see the combinations। इसमें तुम्हारा लोडिंग का एक कॉमन देना, क्या सपोज तुम्हारा यहाँ पे अर्थक्वेक लोड का एक है, अर्थक्वेक लोड का जो लोडिंग कंडीशन दिए ना, बॉर्डिंग मोड जाके देना, लोडिंग कंडीशंस में अर्थक्वेक लोड क्या, ये सिर्फ अर्थक्वेक लोड है। ये कौन सा लोड है, ये भी अर्थक्वेक लोड है बट अलोंग जेड एक्सिस। ये अलोंग कहाँ से, जेड एक्सिस है। ये किसका है, ये डेड लोड और लाइव लोड सब आता है इसमें। तुम्हारा स्लैब लोड, वॉल लोड, पैरापेट वॉल लोड सब आ गया इसमें। पैरापेट नहीं ऐड किया ना, पैरापेट ऐड करना। हाँ, ये किसका है, ये सिर्फ लाइव लोड का है। और ये किसका है, अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड और लाइव लोड का है। ये किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड और अर्थक्वेक लोड। हाँ तो ये लेना है।
ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड और लाइन लोड है, इसका एक प्रिंट आउट तो लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके उसका एक जो एनालिसिस डायग्राम आता है ना, जैसे कि डिफ्लेक्शन डायग्राम हो या तुम्हारा शेयर फोर्स डायग्राम हो या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, ये डायग्राम्स का कंपल्सरी लेना, इसका एक अलग लेने का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अलग लेने का, इस बाद इसको क्लोज करके इसका डायग्राम रखें, ठीक है। उसके उनके वैल्यूज पूरे साथ में रहते हैं, यहाँ पे उनके वैल्यूज जो है ना पूरे इसमें साथ में रहते हैं, रिजल्ट ऑन रिएक्शन, ये वैल्यूज दे रहे साथ। ये डायग्राम आने के बाद यहाँ साइड में डिस्प्लेसमेंट या रिएक्शंस करके रहता है, तो रिएक्शंस के ऊपर क्लिक करो और ये एक डायग्राम ले लो विद ये वैल्यूज भी होना यस विद वैल्यूज। उसके बाद में बीम के रिजल्ट, ये बीम के रिजल्ट पूरा मिक्सअप में दूसरा वैल्यू उसको कैसा नहीं चलता है, वो चलता है एटलीस्ट तुम करें मेरे को तो मालूम होता है, हाँ परफॉर्म करें मेरे को नहीं, इसके साथ में जाने वाला प्रिंट स्क्रीन लिए नहीं, पूरा हाँ पूरा स्क्रीन लेके, तो ये तुम्हें प्रिंट स्क्रीन मारे नहीं यहाँ पे हैं, इसका डायरेक्ट किया जाए कॉपी पेस्ट करने का कौन से फाइल में, पूरा स्क्रीन का ही है, पूरा स्क्रीन का आ जाता है, स्टैट में करें करके मालूम होता है और उसका रिजल्ट के साथ पूरा बैलेंस भी आता है, ठीक है। डिजाइन पार्ट मत करो, अगर तुम्हारा कंफ्यूज हो रहा है तो डिजाइन पार्ट छोड़ दो, सिर्फ एनालिसिस पार्ट का प्रिंट आउट ले लो, यहाँ तक मैं दे रहा हूँ। अब वो फिर मुझे कल मुझसे मत पूछो, कल ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, कल मैं क्या नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ